देखो BS 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लैरिफाई कर देंगे, कभी भी इंटरनल कंबशन इंजन को अगर आप इंटरव्यूज़ में अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो देन ही इज़ गोइंग टू आस्क सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। लाइक वो आपसे पूछ सकता है कि आपका गाड़ी कितनी सीसी का है, तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है। और गाड़ी में जो आजकल जो सीसीज जो हैं वो 1000 से ऊपर ही के सीसीज के मॉडल आ रहे हैं। जो मारुति पुराना था वो 800 सीसी का था। तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का। तो उसी प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग आज एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करते हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स, ठीक है। तो ये नॉर्म्स है क्या, कब लागू हुआ, क्या है, कैसे, मतलब इसका क्या इतिहास था, क्यों लागू किया गया, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि भाई एक गाड़ी से कभी सोचो कि इतना पॉल्यूशन निकलता है, तो जनरली ये सब 4 मेजर हार्मफुल गैसेस होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ख़तरनाक है भाई, है कार्सिनोजेनिक वगैरह होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण लंग्स कैंसर हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ अगेन वेरी हार्मफुल। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण अलग परेशानी है, हेडक वेडक हो जाता है, नाउजिया वगैरह होने लगता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से हेडक, वॉमिटिंग एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पार्टिकुलेट मैटर पीएम, इससे लंग्स फंक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जितने भी हैं सब इन सब से हो रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे थे तो ये आया कि चलो जो भी धीरे धीरे मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे थे तो पॉल्यूशन जो था, क्योंकि हम लोग को पता है इंटरनल कंबशन इंजन में एग्जॉस्ट होता है गैसेस का, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन से होता है तो इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर ही ये नॉर्म्स लागू किए गए हैं, ठीक है। कि वो एग्जॉस्ट में नॉर्म्स ह्यूमन हेल्थ और इन सब को देखते रखते हुए कुछ इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी उनको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतना प्रोड्यूस होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना इंजन डिज़ाइन करो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्म्स अलग अलग आते गए, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नॉर्म्स आए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1991 से पहले भी नॉर्म्स थे। जैसे भारत स्टेज नॉर्म्स लागू होने से पहले मास एमिशन नॉर्म्स लागू हुआ था 1991 में, जो कि पेट्रोल गाड़ियों के लिए था। फिर उसके बाद 1992 में इसको डीजल गाड़ियों के लिए कर दिया। फिर 1995 में 4 सिटीज़, 4 मेट्रो सिटीज़ में कैटालिटिक कन्वर्टर, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया, कैटालिटिक कन्वर्टर को कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, ये जितने भी नॉर्म्स हैं सब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है, ठीक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो किए इंडियन वाले, ठीक है। यूरोपियन नॉर्म्स को, जैसे भारत स्टेज 1 था, इसका नाम ये यूरो 1 से ये लिया गया, ठीक है। रेफरेंस इसका लिया गया यूरो 1 से, ठीक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड से हम लोग इसको जो भी था वो इसको हम लोग लिए अपने। और ये कौन ये सब चीज़ करती है, तो ये सब आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर, जो कि होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। वही नॉर्म्स को रेगुलेट करती है, करते आई है। और सबसे पहला जो हुआ था वो यूरो 1 हुआ था, ठीक है। और यूरो 1 को देखते हुए भारत स्टेज 1 एक्चुअली में कुछ नहीं था। भारत स्टेज 1 नाम नहीं था, इसका एक्चुअल नाम था इंडिया 2000, ठीक है। इंडिया 2000 के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी व्हीकल का कार्बन मोनोऑक्साइड का मैक्सिमम एमिशन जो है 2.72 ग्राम पर किलोमीटर इतना होना चाहिए। तो जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको ये डेटा दे दिया गया कि आप अपना इंजन कुछ इस तरह से बनाओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मैक्सिमम इतना निकले, नाइट्रोजन ऑक्साइड इतना निकले, पार्टिकुलेट मैटर 0.14 निकले। और इसको पूरे नेशन वाइड में कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आया भारत स्टेज 2, ठीक है। 2001 में आया ये नॉर्म, ठीक है। और मेजरली ये दिल्ली, मुंबई, एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं सब मेजर सिटीज़ में आया। फिर क्या किया गया कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते गया तो 2003 में इसे 13 सिटीज़ में और कंपलसरी कर दिया गया।
कौन कौन से 13 सिटीज़ में? बेंगलुरु, अहमदाबाद, जमशेदपुर, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, सोलापुर, आगरा, इन सब में कंपलसरी कर दिया गया। और इसके अकॉर्डिंग देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनको ये डेटा दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैक्सिमम एमिशन 2.72 से 2.2 हुआ, कम हुआ। फिर उसका 0.97 से 0.5, 0.14 से 0.08। तो जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कम होते जाएगा इनका अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद BS3 आया, 2005 में इसे लागू किया गया, ठीक है। और दिल्ली, NCR, मुंबई और 13 सिटीज़ में ये लागू किया गया। फिर 2010 में इसे पूरे नेशन वाइज इसे कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन देखो 1 मिनट, ये एक्चुअली में 2.3 नहीं होगा, कुछ डेटा में गलत है। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड पहले 0.5 था, अब 0.35 कर दिया गया। पर्टिकुलेट मैटर को 0.005 कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग, और फिर BS3 के बाद आया BS4। BS4 क्या था? BS4 क्या था? 3 अप्रैल 2017 में इसको पूरे नेशन वाइज कंपलसरी कर दिया। एक्चुअली में ये 2015 में ही इसको लॉन्च होना था, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन जो इंजन, हम लोग जैसे जैसे BS1 BS2 ऐसे ऐसे जाते हैं, तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना इंजन का टेक्नोलॉजी बदलती है और इंजन महंगा हो जाता है। कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ता है। इंटरनल कंबशन इंजन का डिज़ाइन थोड़ा महंगा हो जाता है, जिसके कारण फ्यूल भी अब उसमें दूसरा काइंड ऑफ फ्यूल डलता है। जैसे इंजन बदलता है, फ्यूल भी बदलता है। तो उस समय जो मेजर फ्यूल की जो कंपनियां थीं, इंडियन ऑयल, HPCL, उनको ये फ्यूल को क्वालिटी चेंज करने में कुछ टाइम लगा। तो इस वजह से BS4 का रेगुलेशन 2015 में ना होकर 2017 में आया और इसको पूरे देश भर में कंपलसरी कर दिया गया। अब देखो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम कर दिया गया। कहाँ इतना 2.2 2.7 चल रहा था, इसे सीधा 1 ग्राम कर दिया गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.18, पर्टिकुलेट मैटर 0.025। उसके बाद BS4 के बाद सीधा BS6 आया, BS5 को उड़ा दिया गया, ठीक है। क्यों उड़ाया गया वो बता दे रहे हैं। इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2020 में। कोविड के समय लॉन्च हुआ, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, और अभी हम लोग BS6 में ही है। और BS5 क्यों उड़ाया गया? क्योंकि देखो, जो यूरोपियन नॉर्म्स था उसके हिसाब से यूरो 6 जो था वो सितंबर 2014 में लॉन्च हो गया था। हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे थे यूरो नॉर्म से, ठीक है। तो यूरो नॉर्म्स को नज़र में रख के हम लोग BS5 को स्किप करके सीधा BS6 कर दिए, ठीक है। और सेकंड रीज़न था 2015, 16, 17, इस सब में इन सब में गाड़ी का संख्या बढ़ने के कारण पॉल्यूशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा था। तो इसे BS5 को स्किप करके सीधा BS6 लॉन्च कर दिया गया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। और